नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी और रुक करेंगे खबरों की तरफ। किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के सोंठा पंचायत में कल दोपहर 3 बजे प्रचार प्रसार पूरी तरह थम गया। आखिरी दिन की हलचल के बाद अब सियासी पारा शांत है। सभी नेता और कार्यकर्ता अपने अपने ठिकानों को लौट चुके हैं। अब बारी जनता की है, जो तय करेगी कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी और किसका चलेगा मास्टर स्ट्रोक। चुनावी शोर थमने के कुछ घंटे पहले हमारी टीम ने कोचाधामन के सोंठा पंचायत में आम जनता के बीच जाकर ये समझने की कोशिश की कि इस बार लोगों का मिजाज क्या है। भीड़ में हलचल थी, लेकिन चेहरों पर सवाल भी। क्या लोग मुद्दे पर वोट देंगे या फिर नाम और चेहरों पर? लोगों का कहना है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प है। एक ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM मैदान में है, तो दूसरी ओर पारंपरिक दलों की पकड़ भी बरकरार है। ओवैसी के आगमन से पहले ही चर्चा गर्म है। कई लोगों ने कहा कि वे ओवैसी का भाषण सुनने को उत्सुक हैं, जबकि कुछ का मानना है कि हेलीकॉप्टर देखने की भीड़ ज्यादा है। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि ज्यादातर लोगों ने अपने विचार खुलकर रखे। ओवैसी के पिछले भाषणों का असर अब भी सीमांचल में महसूस किया जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों, सीमांचल के विकास और न्याय की बात की, जो कई लोगों को प्रभावित कर रही है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव पर उनके हमले भी चर्चा में हैं। उन्होंने AIMIM विधायकों को तोड़ने और मुसलमानों के मुद्दों पर चुप्पी साधने के लिए तेजस्वी को निशाने पर लिया था। युवाओं के बीच ओवैसी के इस बयान ने भी हलचल पैदा की। सीमांचल का बेटा ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। इस दावे ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हम पहुंच रहे हैं कोचाधामन विधानसभा के सोंठा पंचायत में। असदुद्दीन ओवैसी कुछ ही देर में यहाँ आगमन होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये उनका मंच है। यहाँ से जनता को और लेकर जो हेलीपैड है, हेलीपैड के सब तरफ महिलाएं पुरुष सब तरफ खड़े हैं और असदुद्दीन ओवैसी का जो एक झलक देखना चाह रहे हैं, हेलीकॉप्टर को देखना चाह रहे हैं। क्या चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है? आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और शाम के 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार ठप हो जाएगा, खत्म। उसके बाद परसों जो है सब मिलकर के करेंगे वोटिंग, और वोटिंग को लेकर किस तरह से लोगों के बीच में क्या माहौल है, हम बात करेंगे। यहाँ लोग आए हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या माहौल है, क्या लगता है, क्या माहौल है चाचा, क्या होगा? माहौल तो अच्छा है। MIM के पास जाएगा वोट। हेलीकॉप्टर देखने जी, ओवैसी का चाहने वाले ओवैसी को देखने आए हम लोग। पतंग साहब को वोट देंगे, पतंग साहब जी, पतंग साहब को। आंधी है इस बार, आंधी है। MIM ओनली MIM। इस बार पतंग का हवा चलने वाला है और किसी का नहीं। पतंग उड़ेगा इस बार, पतंग उड़ेगा, पतंग उड़ेगा। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, आगे चलते हैं। बच्चे लोग हैं, बच्चे सब तरह के लोग आए हुए हैं यहाँ पे। क्या है, क्या इस बार क्या पतंग? पतंग हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर लेके आएगा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लेने आए। क्या होने जा रहा है इस बार? पतंग ही पतंग चलेगा, पतंग ही पतंग चलेगा। क्या लग रहा है? स्कूल जाते हो तुम लोग? हाँ, जाता है, स्कूल जाते हैं। तो क्या करना है स्कूल नहीं जाकर के? छुट्टी है, संडे है, आज छुट्टी है, छुट्टी है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर है, ओवैसी को देखने आए हैं। ओवैसी को क्या, ओवैसी क्या करेगा फिर? ओवैसी हम लोग को समझाएगा कि पतंग छाप में वोट देना है, तो हम लोग का भी पतंग छाप में नहीं है। हम लोग का वोट नहीं है, तो देखने आए हैं। हाँ, देखने आए हैं। ये सभा करने आ रहे हैं ओवैसी साहब। क्या तो हो, क्या लगा है, इसका कुछ बेनिफिट होगा? ये सुनने आए हैं, भाषण सुनने आए हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल बन गया है? बहुत अच्छा पतंग ही चलेगा, पतंग ही चलेगा, माहौल बढ़िया। 2020 में भी जिताए थे आप लोग, क्या किया उन्होंने क्या किया? उन लोगों का पार्टी सब धोखा दिया है। इस बार इंशाल्लाह कोई धोखा नहीं देगा। कुछ महिला लोग हैं,
जी माहौल पतंग का है, पतंग का माहौल है, पतंग ही जीतेगा। 1 लाख प्लस वोट से जीतेगा, 1 लाख प्लस वोट से 1 लाख प्लस। अरे भाई इस तरह से आरजेडी के नेता का दावा है कि हमें वोट दो, सरकार बनानी है। सरकार चाहे किसी की बने, लेकिन यहाँ से 5-7 सीटों से पतंग जीत के जाएगी इस बार, अब की बार 5-7 सीट से सीमांचल में जीत के जाएगी अब की बार। 5-6 से जीत के जाएगी सीमांचल में, एकदम सीमा। क्यों आया पतंग को वोट देने के लिए? क्या वोट दीजिएगा? क्या है पतंग छाप ने क्या किया? पता चलेगा भाई। अरे मास्टर वगैरह हमने काम किया, गरीब चलेगा भाई। पतंग सब पतंग है, सब पतंग है। जब मास्टर मुजाहिद जब बोल रहे हैं कि काम किए हैं, तो उस वक्त जहाँ मतलब मुसलमान को वक्त बिल था, इतना सारा एनआरसी था, इतना सारा सब कुछ था, तो उस वक्त कहाँ गया था वो, है कि ना? वो जाके इस्तीफा दे दिया, कुछ सका वो नहीं कर सका। तो हमारे लिए अभी एकता का भी ये था, जब वो तेजस्वी यादव जब बोलता है कि हमें हिंदू मुस्लिम एकता है, तो फिर गठबंधन में क्या नहीं लेता है वैसे आपको? वो नहीं लेता, इसका कुछ है। कर सकते हैं। कल मैं दिखा रहा था 2020 में भी जीता है, क्या किया? ये कुछ तो किया नहीं, मगर हालात देख के कुछ करना पड़ता है। पतंग छाप क्यों क्यों मैं पतंग छाप 2020 में भी तो जीता था आप लोग। मुझे सब कर, हम गरीबों का मसीहा है, मजलूमों का मसीहा है, हम सेवा करते हैं, तो उसको वोट नहीं देंगे क्या पतंग हो देंगे? तो क्यों नहीं देंगे? वोट दीजिएगा अभी को अभी इसी को क्यों? अब इसी को 20 में तो जीता थे, क्या हुआ? हाँ 20 में जीता तो फिर क्या हुआ? क्या बीच में जो अच्छा छो है। अच्छा है। हाँ हेलीकॉप्टर देते हैं आप लोग? हाँ दफा वही वहाँ का वोट तुम तो दफा तुमने। अच्छा वोट भी देंगे, देखना भी है। क्या बहुत अच्छी है, जिताइएगा सही में। पतंग का सरवर आलम को। अब इसी का मुजाहिद कहता है हम गरीबों का मसीहा है भाई। हैदराबाद चमकाने के लिए हम उसी को वोट देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे सर। क्यों? हमको कुछ नहीं मिलाया है, हमसे उससे बहुत मोहब्बत है सर। गरीबों का बहुत मसीहा है वो, गरीबों का मसीहा है जी सर। सिर्फ पतंग छाप। क्यों दीजिएगा? क्या किया है? बहुत मदद किया है वो। मदद किया है जी बहुत मदद किया है हम लोग का। मास्टर मुजाहिद तो कह रहा है हम गरीबों का मसीहा है। नहीं झूठ बोल रहे हैं। जुमला है। जी देखिए मास्टर मुजाहिद को लेकर लोगों का कहना वो जुमलाबाज नेता है। हम तो इन्हीं को सुनने की कोशिश कीजिए, आगे चलते हैं और जानने की कोशिश नहीं बोलिए। वोट भी देंगे। मुजाहिद तो कह रहा गरीबों का मसीहा है। कह रहा गरीबों का मसीहा है। से वोट दीजिएगा सच्चे मन से। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या माहौल है? सना परवीन क्या क्या किनको वोट दे रही है? एमआईएम को, एमआईएम को क्यों वोट देना है? क्योंकि वो अच्छा आदमी है, अच्छा काम करता है, अच्छा आदमी 2020 में भी जीता है तो क्या वो भाग गया था? तो अच्छा आदमी है, उसी को वोट देंगे।
देखने आए आप? हेलीकॉप्टर देखने आए? वोट भी दीजिएगा। अरे मास्टर मुजाहिद तो कहे हम गरीबों का मसीहा है। नहीं, हम अवैसी को देंगे, अवैसी को सबके लिए अल्लाह। देखिए कहीं ना कहीं ये आवाज से उठती है गरीबों का मसीहा बोलकर। ये सच है, ये कोई अमीर घर का करोड़पति घर से आए हुए वोटर नहीं है, ये आम गरीब लोग हैं जो इनको देखने के लिए आए हैं। अब सवाल यह है, जो लोग डंका पीट रहा है कि बिहार बदलने चले हैं, सरकार बनानी है, तो ये सवाल उठता है कि आखिर बाप ने 15 साल में जंगल राज पैदा किया, तो एक तरफ 15 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा आरएसएस को मजबूत किया, तो यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिर यहाँ की जनता की आवाज अब देख रही है, खुलकर बोल रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर नहीं देखने आए, असदुद्दीन ओवैसी को देखने आए। या लोगों की सीधा आवाम है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी को असेंबली में उनकी मजबूती को बढ़ाना है। और हम उनसे भी बात कर लेते हैं, चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। हम सबसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि मीडिया पे एलिगेशन लगाने वालों का ये करारे का जवाब है। ये मीडिया कोई पैसे के लोभ में नहीं कर रहा है, ये आम जनता की आवाज बनकर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक समाज के प्रति एक आईना है मीडिया। इस दर्पण के जरिए से हम दिखाएंगे आपको सच्चाई। किसको देखने आए आप लोग? अभी से को देख वैसे क्या क्या अच्छी कह रहे हैं। क्या लग रहा है क्या कुछ मास्टर मुजाहिद का काम करना है, वो गाने दीजिए। सरवर आलम को और क्या ये पतंग छाप को देंगे, पतंग छाप को। पतंग छाप पिछले बार भी जीता था ना, क्या हुआ नहीं था, वो अपने साइड से चला गया, तो कोई बात नहीं। कहता हम गरीबों का मसीहा है, करता है ना, वो भी करता है, दोनों नेता करता है, उसका भी तो हक बनता है, जीता है। इस बार करना है फिर है ना, नया बनाएंगे। इससे पहले भी जीता था ना। यहाँ बोलते हैं क्योंकि अवैसी मस्जिद के लिए जो मुस्लिम है उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब अच्छे बातें करते हैं, मुस्लिम बेटी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अवैसी मुस्लिम बेटी के बारे में सोचते हैं। किसी आज देखो कहीं पे कश्मीर हो या कहीं पे भी हो, जिस जगह में कुछ ना कुछ होते रहते, हम नहीं चाहते कि मेरे जो सीमांचल पे हो, मतलब और जगह होते हैं। अरे 2020 में भी आप लोग जिताए तो भाग गया था फिर। नहीं, वो कुछ अलग बात था, इसलिए वो हो गया। अब कुछ नहीं। मास्टर मुजाहिद तो कह रहे हम गरीबों का मसीहा है, गरीबों के लगता है तो जो अभी भी जिताई है अभी भी मसीहा होंगे, वही वो भी मुस्लिम है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन वो भी मुस्लिम है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन जो अभी मेरे पास प्रेजेंट है हम उसके बारे में बोलते कि वो मेरा मुस्लिम अच्छा नेता है, इसलिए वो लीडर को मतलब ओवैसी अच्छा नेता है, वो अच्छा एक मुस्लिम के लिए अच्छा लीडर है, इसलिए हम लोग सच में वोट भी देंगे कि खाली बोल रहे हैं? नहीं, मेरा पूरा खानदान घर है, घर पतंग का घर है, मेरे खानदान पतंग का घर है, राजापुरा के मेरा पतंग का घर है। गरगा पंचायत से आई हो, तो आखिर क्यों क्या दिया ओवैसी ने, बताओ। 2020 में जिताया था, जनता की आवाज है, कोई दिखाई नहीं, एडिट की हुई वीडियो जनता की आवाज है, कैसे दिखा रहे हैं आपको? क्या कह रही थी पीछे से, बताइए क्या बोल रहे? अवैसी हम लोग का शान है, अवैसी हम लोग का जान है, वोट देंगे अवैसी को, नहीं देंगे तो अवैसी को देंगे, ओवैसी को नहीं देंगे, ओवैसी को ओवैसी रहेगा, अवैसी था, अवैसी है, अवैसी रहेगा। ये महिलाओं की आवाज है, ये कोई एडिट की हुई वीडियो नहीं है, ये सच है। जो एलिगेशन लगाने वाले सी न्यूज़ भारत पर ऐसे लोगों के मुंह पे खड़ा करके तमाचा पड़ रहे हैं, ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आगे और किसको वोट देंगे? पतंग को क्यों आगे, और नहीं है कोई? किसको क्या हो एमएलए का हो रहा है, क्या नजर में लग रहा है? हेलीकॉप्टर देखने आए, क्या देखने आए? अवैसी को देखने अवैसी को देखकर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वो पाला करके वो राजद में चले गए, इस बार भी ऐसे होगा तो क्या कीजिएगा? जीताएंगे उसको। अरे तो मुजाहिद को नहीं? नहीं, हाँ? नहीं, अरे बात तो मुजाहिद को नहीं दीजिएगा। अच्छा कैंडिडेट है, उसको जिताएंगे। सब अच्छा कैंडिडेट है,
क्या है चलिए और लोगों से बात किसको देखना है तो कर रहा हूँ गरीबों का को वोट दीजिएगा। देखिए ये कोई एडिट की हुई वीडियो नहीं है, ये यहाँ के अवामों की आवाज है। कोई कह देंगे कि सी न्यूज भारत पैसे के बल पे कर रहा है, ये गलत एलिगेशन लगाना छोड़िए, क्योंकि हम अब सच को दिखाना शुरू कर चुके हैं और बिहार को जिसने लूटा है उसके खिलाफ मोर्चा जनता खोल रही है। मैं नहीं खोल रहा हूँ, ये जनता खोल रही है और सच आपको दिखाते रहूंगा मैं। क्या माहौल है इस बार? पतंग को देना है, पतंग को ही जिताएंगे। स्कूल जाती हो? क्यों आए हो यहाँ पे? किसको देखने आई हो? बोलो। किसको देखने आई हो? वैसी को स्कूल जाती हो? मास्टर मुजाहिद कहता है हम गरीबों का मसीहा है। वैसी क्या किया 2020 में जीता था तो? हाँ बहुत किया है, क्या आवाज उठती है? वही दिया। अब बचा करके देश को रखा है वही। चलिए और लोग रात बात करें। किसको देखने आए? ये छोटा सा बच्चा भी आया है। किसको देखने आए? पतंग किसको देखने आए? पतंग हाँ पतंग किसको देखने आए? पतंग चाक, क्यों आखिर पतंग छाप में क्या है ऐसा? पतंग चाक, किसको देखने आए? पतंग चाक। क्या खासियत है उसको? वो हमारे लिए शेर है, वो हमारे लिए शेर है। आपके लिए शेर है वो? क्या माहौल है? हाँ, हमारे लिए शेर है। किसको देखने आए बेटा? एक बात है कि मंच से जब भी असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि बच्चा बच्चा और घर घर तक पतंग छाप का लहर पहुंच गया है, हकीकत में ये सच है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे कह रहे हैं पतंग छाप, यानी ओवैसी ने जो एक बिहार के सीमांचल को उन्होंने लिया है और उस हिसाब से वो आगाज इन जगहों में इन बच्चे, ये औरत है, ये महिला है और ये पुरुष आवाज लगा रही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल का आवाज बनकर उभरता दिख रहा है। अब देखना यह है क्या कितना परसेंट ये वोट में तब्दील हो पाता है, क्या सीमांचल के जो सीटों के आगे आ रहे हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो सीट जीतने की कगार बताए जा रहे हैं, बाकी मीडिया एनालिसिस के द्वारा बताया जा रहा है कि 7 से 8 सीट जीत सकते हैं, कितना ये सही साबित होता है ये वक्त ही बताएगा। पर जनता की जो व्यू है इन्होंने सबने खुलकर बता दिया मीडिया को कि इस बार जो है ओवैसी की लहर है। मैंने कई बार घुमा के भी पूछा कि मास्टर मुजाहिद तो गरीबों का मसीहा बताते हैं, इनका सीधा कहना है कि ओवैसी हमारी हक के लिए लड़ रहा है और उससे हमें वोट देना अवश्य समझते हैं। अब सवाल ये कि कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड हो गया और यहाँ तादाद आप देख सकते हैं कि पूरी फुल भर चुकी है, ऊपर लोग आ रहे हैं, अभी तक लोगों का आने का सिलसिला जारी है। बिहार का माहौल बदलने की जो बात कह रही है असदुद्दीन ओवैसी, वो उसका जो हवा है ये बरकरार है और लोग एक ही रुझान में कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो लोग मीडिया पर एलिगेशन लगाते हैं, जो लोग कहते हैं कि मीडिया आचार संहिता का उल्लंघन करता है, ऐसे लोगों का जवाब ये जनता दे रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ या किसी पार्टी पॉलिटिक्स का मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, जो सच है सत्य है मैं वही दिखा रहा हूँ। सी न्यूज भारत के लिए किशनगंज से मिनहाज अहमद। अब जब चुनावी मैदान में आवाजें थम चुकी हैं, जनता की बारी है अपनी राय जताने की। कोचा धामन की गलियों में चर्चा है कि इस बार सीमांचल की भूमिका निर्णायक होगी। ओवैसी की रैली क्या नया समीकरण बनाएगी या पुरानी सियासत फिर से लौट आएगी, इसका फैसला अब जनता के हाथ में है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।